आप सभी को राधे राधे। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती ही नहीं, बल्कि उस प्रार्थना को स्वीकार करके ईश्वर हमारा कल्याण करते हैं, भला करते हैं। ये सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखें गीली हो जाएंगी। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट पहुंचा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया गया था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा। उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे व्यक्ति ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने उसको धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया माई आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी अगर आज्ञा हो तो आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन, यहाँ न बिजली न फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए कुछ न कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे की यात्रा करने में कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी। अचानक उसकी नज़र एक कंबल पर पड़ी जिसमें एक बच्चा लिपटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माई आपका व्यवहार और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, ये मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है, परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और से मांग रही हूँ, शायद अब वह जब चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर बोला। बुढ़िया माई बोली, यह जो 2 साल का बच्चा है ना, तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग हुआ है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक नामवर डॉक्टर है, क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं वह डॉक्टर देखने पर राजी भी होगा या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही हूँ कि वह मेरी उस मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, माई आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतरवा दिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता बुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खिंचा चला हूँ। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, एक भक्त की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए आप उसकी किस तरह से सहायता कर सकते हो। उस डॉक्टर ने बुढ़िया माँ से कहा, माँ मैं ही वो बम्बई का प्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। तेरे बंसी वाले ने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं डॉक्टर पटनायक हूँ। समझ ले तेरा पोता ठीक हो गया। ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो ईश्वर स्वयं रास्ता बना देते हैं। एक गरीब माँ के पोते को देखने के लिए डॉक्टर पटनायक खुद वहाँ पहुँच गए। यह उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा है। ईश्वर हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करे, यही उनसे प्रार्थना है। राधे राधे।